हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री का जो 6वां चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, आज उसके आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो लेके चलते पहला क्वेश्चन बेटा। डेस्क्राइब द रोल ऑफ एवराइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य इसमें ये दिया हुआ है कि डेस्क्राइब वर्णन करो द रोल यार भूमिका का, ऑफ का मतलब ठीक है भूमिका वर्णन करो एवराइट्स मदर, यानी कहने वाला जाए कि एवराइट्स की माँ की भूमिका का वर्णन करो इन मेकिंग बनाने में हिमन उसे साइंटिस्टिक वैज्ञानिक बनाने में, और इन डिटेल किसमें डिटेल में करनी है। ठीक है ना। क्लियर समझ ना, या विस्तार रूप से क्लियर होगा। फिर समझ लो बेटा, डेस्क्राइब वर्णन करो द रोल भूमिका का ऑफ एवराइट्स मदर। ये बेटा ये जो होता है एपिस्टोपिस दिया हुआ है, ये बनती मीनिंग का की के, ठीक है ना, का की और के, ठीक है ना, का की के, इस तरह से मीनिंग आती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। तो मैं बोला क्या बोला बेटा कि डेस्क्राइब द मदर, वो डेस्क्राइब द रोल, ठीक है ना, ऑफ एवराइट्स मदर, एवराइट्स की माँ की क्या भूमिका रही थी, उस भूमिका वर्णन करो इन मेकिंग बनाने में हिमन उसे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनाने में इन डिटेल, संक्षिप्त में बस सॉरी डिटेल में वर्णन करो। ठीक है ना। आगे चलते बेटा इसको आगे स्क्रॉल करते हैं, लेके चलते बेटा क्वेश्चन की तरफ। और देखो मैं एक और चीज़ आपको बता चलूँ साथ साथ में कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो देखो मैं साथ अपने साइड में मैं क्या दिया है, उसकी हिंदी भी दी हुई है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं लें, अगर समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके या इसको पढ़ करके आसानी से आप राइट कर सकते हो। क्लियर ना। तो ध्यान रखना बेटा, आपको ये पहली बार मैं जो दे रहा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ इसको हिंदी को साथ में दे करके, तो आपको बहुत ये बेनिफिशियल रहे वीडियो। और ऐसे ही आप वीडियो चाहते हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करते रहें और चैनल को आगे बढ़ता ही रहें। ठीक है ना। और आप समझते हो मैं क्या चाहता हूँ ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सब्सक्राइब बढ़ाओ बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा। अगले चलते अगला क्वेश्चन इसमें और दिया, अथवा में करके दिया और दिया करके बेटा, तो कैसे दिया बेटा ध्यान रखना इसको, और दिया इसमें दिया ना। तो वाट रोल, वही बात है ना कि क्या भूमिका डिड एवराइट्स मदर, एवराइट्स की माँ ने क्या भूमिका प्ले निभाई या क्या भूमिका खेली इन मेकिंग हिम, उसे बनाने में, और साइंटिस्ट क्या वैज्ञानिक। क्लियर ना। यानी कि एवराइट को वैज्ञानिक बनाने में वैज्ञानिक की माँ की भूमिका क्या थी। क्लियर ना। एब्राइट की माँ ने उसे वैज्ञानिक बनाने में क्या रोल निभाया था। क्लियर ना। फिर भी वो कोई प्रॉब्लम आती बेटा, तो देखो उसमें साइड में दिया है, हिंदी दी है ना, कि देखो मैंने इसमें लिखा भी है कि एब्राइट की माँ ने उसे वैज्ञानिक बनाने में क्या भूमिका निभाई, वो भी बताया था मैंने भी। ठीक है, सेम है। ठीक है। अगले इसमें एक और बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, और करके देखो दीजिएगा ना, और करके एक क्वेश्चन और दिया है इसमें। आपको 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, जो आपको हर किसी की वीडियो में नहीं मिलते। आपको यहाँ वीडियो में आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको, और क्वेश्चन उसमें 2-2 3 दिन आपको मिलेंगे। क्लियर ना। तो ध्यान रखिए थोड़ा। अगर तीसरा क्वेश्चन दिया इसमें, हाउ डिड एब्राइट्स मदर, एब्राइट्स की माँ ने हेल्प किस प्रकार हिम उसकी सहायता की इन द इंटेटल स्टेज, या शुरुआत की जो स्टेज थी, शुरुआत के जो प्रारंभ की स्टेज थी, टू हिम मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। कहने का मतलब ये है बेटा कि एब्राइट्स की माँ ने, एब्राइट्स की माँ आपको उसको वैज्ञानिक बनाने में प्रारंभिक स्तरों पर उसकी कैसे मदद किया करती। कहने मतलब यह है तो एब्राइट की माँ उसकी किस प्रकार मदद किया करती प्रारंभ में। ठीक है ना। तो लेके चल जुड़ा और आगे स्क्रॉल करते हैं, आंसर की ओर से लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखो, आपको साथ साथ में हिंदी दी हुई है, इसे हिंदी पे भी ध्यान देना और मैं प्रत्येक वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है ना। प्रत्येक वर्ड पे आप ध्यान दोगे तो मैं विश्वास कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और मैं इसलिए इसमें वर्ड दिया थोड़ा चैप्टर हार्ड बताते बच्चे, सर हमारे चैप्टर समझ में नहीं आता, सर हमें चैप्टर बताइए, हमारे तो रोल समझ में नहीं आता, इसका क्या कहना है, हमें वर्ड समझ में नहीं आते हैं। तो कोई दिक्कत ना ले, मैं हर वर्ड को बताऊंगा, हर वर्ड की हिंदी बताऊंगा, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है मैं साथ में हिंदी दे रखी है। क्लियर ना। तो आंसर लेके चलते बेटा कि एब्राइट्स मदर, एब्राइट्स की माँ ने प्लेड या खेला एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर ना। एब्राइट्स मदर, एब्राइट्स की माँ ने प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एक प्लेड में खेला या निभाई, एन एक इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण रोल मतलब भूमिका। ठीक है ना। तो एब्राइट्स की माँ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन हेज
लाइफ, उनके जीवन में, क्लियर ना, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्लियर ना। आगे चलते बेटा, देखो इसमें हिंदी भी दी हुई है, ठीक है। एब्राइट की माने, ध्यान रखना बेटा क्या लिखा हो, देखो एब्राइट की माने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। तो लेके चलते बेटा आगे। आगे इसमें लाइन होती है बेटा इसमें कि सी यूज्ड टू स्पेंड, वह व्यतीत करती थी, अ क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम मतलब दिया बेटा अच्छा समय, ठीक है। अ क्वालिटी टाइम विद हर सन, यानी कि उसकी जो माँ थी वो अपने बेटे के साथ अच्छा समय व्यतीत करती थी, बिताती थी, ठीक है ना। तो सुनो, सी यूज्ड टू स्पेंड, वो व्यतीत किया करती थी, यह समय बिताती थी। अ क्वालिटी टाइम यानी बहुत अच्छा समय व्यतीत करती थी, विद हर सन, अपने बेटे के साथ, या बेटे के साथ हो जाती थी तो भूल जाती थी वो कहाँ है कैसे है, ठीक है। और अच्छा समय उसके साथ व्यतीत करती थी, अधिक से समय व्यतीत करती थी, क्लियर ना। फिर आगे चलते बेटा इसमें जो दिया है आपको चैप्टर, अगला दिया बेटा, सी यूज टू टेक कीन इंटरेस्ट इन हिम एंड टुक हिम ऑन अ ट्रिप, ऑन ट्रिप, ठीक है। तो सी यूज टू टेक, समझ रहे, टेक यूज टू मतलब प्रयोग कब करते बेटा, हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जब भी कोई चीज़ कंटिन्यू लगातार चलती है और पास्ट टेंस दिया था आदत में आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग न करके हम यूज टू का प्रयोग कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि सी यूज्ड या यूज टू टेक, वो लेती थी कीन इंटरेस्ट, यानी कि वो गहरी दिलचस्पी लेती थी, यानी बहुत दिलचस्पी लेती थी, क्लियर ना। या सी यूज टू टेक कीन इंटरेस्ट, वो बहुत गहरी दिलचस्पी लेती थी, या गहरी दिलचस्पी लेती थी इन हिम, उन उसमें, उसमें ना अभी बेटे में, ठीक है ना। एंड और टुक हिम, उसे ले जाती थी, ऑन ट्रिप्स, कहाँ ले जाती, उसे यात्रा पर ले जाती थी, क्लियर ना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सी यूज टू टेक कीन इंटरेस्ट, वो उसमें गहरी रुचि लेती थी, इन हिम, उनके अंदर, यानी अपने बेटे के अंदर, एंड और टुक हिम, उसे ले जाती थी, ऑन ट्रिप्स, यानी कहाँ पर ले जाती थी, यात्रा पर ले जाती। बेटा हाँ रखना, यहाँ जो ट्रिप्स दिया वो क्या है बेटा, यात्रा, क्लियर ना। यहाँ कहने बाद जो घुमाने फिराने ले जाती थी ना, तो साथ में उसे ले जाती थी, क्लियर। अगले चलते बेटा आगे, और इसमें हिंदी भी दी हुई है साथ में बेटा, देखो ध्यान से, कि वह उसमें गहरी दिलचस्पी लेती थी, वही था ना कहीं, यानी वो लेती थी और उसमें गहरी दिलचस्पी के साथ बेटे में गहरी दिलचस्पी लेती थी और उसे यात्रा पर ले जाती थी, सेम में वही लाइन बताई थी क्या। तो आगे चलते बेटा आगे और आगे बढ़ाते हैं। मैं ध्यान रख, प्रत्येक लाइन को तोड़ तोड़ के लिखा है, हर एक हिंदी लिखा है, बट आपको आसानी से याद में समय आ जाएगा, ठीक है ना। सी बॉट हिम, वो उसे खरीद कर देती थी, सी बॉट हिम, वो उसे खरीद कर देती थी, टेलीस्कोप्स, क्या देती, क्या खरीद देती बेटा, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, क्या बेटा टेलीस्कोप मतलब क्या था, दूरबीन, वो उसे दूरबीन खरीद के देती थी। माइक्रोस्कोप्स, और उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र खरीद के देती थी, यानी सूक्ष्मदर्शी समझ लो या सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जैसे इसमें यंत्र शब्द नहीं लगा है, यंत्र शब्द आप लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर समझ बेटा, या ये क्या चीज़ है हमारे पास, दूरबीन, ठीक है ना। ये क्या आता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि इसमें सूक्ष्म, ध्यान रखना, सूक्ष्म दर्शी यंत्र, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, समझ ना। और बेटा और क्या देती थी, और देती कैमरास, क्या देती बेटा, कैमरा, कैमरा देती थी। माउंटेनिंग मेटेरियल्स, कहने का तात्पर्य है कि पर्वतारोही, देखो माउंटेनिंग मतलब पर्वतारोही, और मेटेरियल उससे संबंधित जो सामान थे तो पर्वतारोही सामान देती थी, एंड और अदर इक्विपमेंट्स, कहने मतलब जो है इक्विपमेंट मतलब समझ लो, और अन्य उपकरण दिया करती थी, क्लियर ना, और अन्य उपकरण दिया करती थी, क्लियर ना। आगे चलते बेटा क्वेश्चन को तो स्क्रॉल करते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो केवल इंग्लिश बताता हूँ आपको। अगर बेटा सी वॉज, वो थी हिज ओनली कंपेनियन, या वो उसकी एकमात्र साथी थी, उसकी अगली मित्र थी, क्लियर ना, उसकी एकमात्र साथी। तो सी वॉज वे थी, हिज यानी उसकी, इकलौती यानी ओनली, और कंपेनियन मतलब साथी, ठीक है, मित्र, ठीक बोल सकते, ठीक है। तो उनकी एक मित्र, एकमात्र क्या थी, साथी थी, क्लियर ना। आगे चलते बेटा, आगे स्क्रॉल करते आगे क्वेश्चन को। सी प्रेजेंटेड हिम,
उन्होंने उसे प्रेजेंट किया था, उपहार किया, यानी गिफ्ट देते ना ऐसे, उन्होंने उसे या सी उसकी माँ ने प्रेजेंटेड उपहार किया, उपहार दिया हिमन उन्हें, उन्हें उपहार या उपहार किया। क्या उपहार किया बेटा? अ चिल्ड्रंस बुक। कहने का मतलब है उसकी माँ ने उन्हें या उसकी माँ ने उसे क्या दिया? बच्चों वाली पुस्तक दी, बच्चों को पुस्तक दी। द ट्रेवल्स ऑन मोनार्क एक्स, यानी उस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स ऑन मोनार्क मोनार्क एक्स। उस पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स ऑन मोनार्क एक्स, ठीक है। या बोल सकते हैं कि राजा दशम की यात्रा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? राजा दशम की यात्राओं की जो पुस्तक थी, उन्होंने पुस्तक को भेंट की, उन्हें प्रेजेंट की, क्लियर ना। एंड मतलब और, जनरेटेड और विकसित किया, जागृत किया, पैदा किया, इंटेंशनल उन्होंने क्या रुचि को पैदा किया, इन हिम उनके अंदर, और उन्होंने अपने बेटे के अंदर उस रुचि को क्या किया? पैदा किया, टूवर्ड्स साइंस, विज्ञान के प्रति, ठीक है ना। टूवर्ड्स मतलब के प्रति या की ओर, और साइंस विज्ञान। तो कहने का तात्पर्य है एंड और उसने क्या किया कि विज्ञान के प्रति उनमें और क्या पैदा किया बेटा? इंटरेस्ट पैदा किया या रुचि पैदा की, क्लियर ना। आगे चलते बेटा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते, स्क्रॉल करते बेटा। देखो मैं इसमें लिखा भी है, सब देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बेटा दूसरा क्वेश्चन ले चलते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिया बेटा। तो देखो, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कहने का तात्पर्य बेटा कि साइंटिस्ट बनाने में, साइंटिस्ट बनाने में क्या या कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। साइंटिस्ट, ध्यान रखना बेटा। तो तभी करो, चल बेटा। तो फिर सुन लो ध्यान से। तो वाट आर, सुन बेटा, यहाँ चलते बेटा लेकर के। तो वाट आर द नेसेसरी थिंग्स, क्या क्या चीज़ जरूरत है या क्या क्या चीज़ जरूरत, क्या क्या चीज़ आवश्यक होती हैं इन मेकिंग, बनाने में, ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनाने में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या बातों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। आगे चलते बेटा। आगे थर्ड जो आगे इसका ऑब्लिक करके क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा करके, देखते बेटा। व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्या गुण होते हैं दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो इसकी में आगे देखो हिंदी लिखी बेटा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी देख सकते हैं, इसमें देखा है। तो वे कौन से गुण हैं जो एक वैज्ञानिक के निर्माण में काम आते हैं, यानी वे कौन से बोले ना, वाट आर द क्वालिटीज, ये कौन कौन से गुण हैं दैट जो गो इनटू मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट दिया उसमें। तो उसने बोला बेटा कि वे कौन कौन से गुण हैं जो एक वैज्ञानिक के निर्माण में काम आते, वैज्ञानिक बनने में काम आते, क्लियर ना। तो आगे चलते बेटा आगे आंसर को बेटा, प्यारे से बच्चों। और अब मैं बता दूं आपको, अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और साइड में जो हमारा बटन दिया हुआ है तो उसका क्या है ना, प्रेस करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो बेटा, और लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि आपके एक लाइक ही हमें क्या करती है? मोटिवेशन प्रदान करती है, ठीक है ना बेटा। तो लेके चलते हैं आंसर की ओर। तो टू बिकम, बनने के लिए, अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बनने के लिए मेन व्यक्ति को शुड हैव, व्यक्ति के पास होना चाहिए, होनी चाहिए अ फर्स्ट रेट माइंड, व्यक्ति के पास एक कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, ये फर्स्ट रेट का माइंड होना चाहिए, अतः पहले दर्जे की बुद्धि होनी चाहिए। अतः बोल सकते हैं कि क्या होना चाहिए, मेन चीज निकल के आती है कि फर्स्ट रेट माइंड बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। क्या बोलोगे? कुशाग्र बुद्धि, ठीक है ना। क्रूसिसिटी, क्रूसिसिटी बोलते बेटा, क्रूसिसिटी बोलते बेटा जिज्ञासु, क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। एंड और, ध्यान रखना, क्रूसिसिटी में तो कहता है जिज्ञासु, बेटा क्या बोल सकते हैं हम इसको? जिज्ञासु बोलते हैं। ध्यान, क्या बोलेंगे इसको? जिज्ञासु, ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है ना। प्यार से बच्चों, आपका प्यार मिलता रहे मुझे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिज्ञासु, ठीक है ना। एंड और द स्ट्रॉन्ग विल पावर, और क्या चाहिए? और क्या होना चाहिए उनके पास में? एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। टू विन, जीतने के लिए। फॉर द राइट, उसने बोला, सुन आगे और चल थोड़ा स्कोर करते हैं थोड़ा सा। उसने बोला था
द स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी क्या होना चाहिए, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। टू विन, जीतने के लिए। फॉर द राइट रीजन, यहाँ सही कार्ड है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम्हारा कार्ड सही है तो उसको जीतने के लिए एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना चाहिए, एक तो फर्स्ट रेट का माइंड होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसके पास क्या हो, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा होनी चाहिए, और सही कार्ड हो है तो जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्लियर ना। आगे लेके चलते बेटा, अबे अगली लाइन की तरफ लेके चलते हैं कि एवराइट हैड ऑल दीज थिंग्स। कहने का तात्पर्य है कि एवराइट हैड, एवराइट के पास थी, ऑल दी थिंग्स, ये सारी चीजें थी। कहने वाला एवराइट में ये सारी बातें थी, सारी खूबियां, ये सब बातें थी। क्लियर ना। यानी कि एवराइट हैड, एवराइट के पास थी, एवराइट बोलते हैं ना, उसका राइटर जो नाम थे वो, उसका जो नाम चल रहा है ना, जिसके वो चैप्टर चल रहा है ना, एवराइट हैड, एवराइट के पास थी ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें उसमें मौजूद थी। क्लियर ना, उनके पास सब बातें थी। अगर चलो अपने पेज में हिंदी में लिख दिया कि एवराइट में ये सारी बातें थी। ठीक है ना। आगे चलते बेटा, अगला लिखते थे अ मैन शुड नेवर लॉस हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब मैं बोला जिज्ञासा। ठीक है, तो उसने अ मैन, एक व्यक्ति के पास, शुड नेवर, या व्यक्ति को शुड नेवर लॉस, व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए, हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, मतलब सोच लो अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी नहीं खोना चाहिए। फिर सुन लो एक बार, मैन हैज, मैन, ए मैन शुड नेवर, एक व्यक्ति को कभी नहीं, शुड खोना चाहिए, और मतलब लॉस में खोना चाहिए, हिज माने अपनी, साइंटिफिक मतलब होता है हमारा वैज्ञानिक, क्यूरियोसिटी मतलब होती है जिज्ञासा। ठीक है, तो एक व्यक्ति को कभी भी अपनी वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी अर्थात वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी नहीं खोना चाहिए। समझ आ रहा है बेटा। नहीं फिर समय, फिर मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, अ मैन, एक व्यक्ति को, शुड नेवर लॉस, कभी नहीं खोना चाहिए, हिज अपनी साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी मतलब बोलते से जिज्ञासा। तो एक व्यक्ति को अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी नहीं खोना चाहिए, वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी नहीं खोना चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी है कि एक व्यक्ति को अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा कभी नहीं खोनी चाहिए। क्लियर ना। आपको तो इतना मूड मारने की जरूरत नहीं है भाई, मूड मारने के हम हैं, आपको तो केवल बढ़िया बढ़िया से पढ़ना बेटा और रिजल्ट अच्छा सा बनाना है, जिससे कि हमारा चैनल ग्रोथ करे, आपका रिजल्ट भी ग्रोथ करे। ठीक है ना। आगे चलते बेटा, ही शुड बी कॉम्पिटिटिव, उससे प्रतियोगी होना चाहिए, यानी ही मतलब उससे, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, और कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगी। ठीक है, तो उससे प्रतियोगी होना चाहिए, बट लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे रूप में नहीं। प्रतियोगी होना चाहिए लेकिन अच्छे रूप में होना चाहिए, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। उसने बोला बट लेकिन नॉट, नहीं होना चाहिए, इन अ बैड सेंस, या बड़े उसमें बड़े रूप में, या बुरे रूप में, सॉरी बुरे रूप में, इस बैड मतलब तो बुरा। ठीक है, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। क्लियर ना। अगले चलते बेटा के अगला लाइन दी हुई बेटा इसमें कि ही शुड नॉट, सॉरी ही शुड नॉट रन आफ्टर प्राइजेज, यानी कि व्यक्ति को, यानी उसे पुरस्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। देखो तो ही मतलब उसे, शुड नॉट रन नहीं भागना चाहिए, आफ्टर पीछे, और मतलब प्राइजेस। ठीक है, उसे पुरस्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है ना। अगले चलते बेटा थोड़ा सा अगले चलते हैं, और इसको और करते बेटा आगे साइड। तो देखो आगे दिया हुआ है कि ऑल दीज क्वालिटी, ये सभी गुण, आर नेसेसरी, आवश्यक होते इन मेकिंग, बनने में, ऑफ अ साइंटिस्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सभी मैंने बताए हैं, ये सभी गुण जो होते हैं तो वैज्ञानिक बनने के लिए सभी जरूरी होते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए ये सभी गुण बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिया हुआ है बेटा, वो इस प्रकार है, देखते थोड़ा सा नजर मारते हैं। तो हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि रिचर्ड एब्राइट के जीवन को, यानी हाउ डिड अ बुक,
एक पुस्तक ने बिकेम, किस तरह से बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, यानी एक पुस्तक जो थी वो किस तरह से पॉइंट या टर्निंग पॉइंट उसने बदल दिया इन रिचार्ड्स एब्राइट्स लाइफ। कहने का मतलब यह है कि रिचार्ड एब्राइट के जीवन को एक पुस्तक ने किस प्रकार से बदल दिया, ठीक है ना। रिचार्ड एब्राइट्स के जीवन में किस तरह से मोड़ लेके आया, यानी एक पुस्तक, हम सुनो ऐसे समझना तो ऐसे समझ लो कि हाउ डिड अ बुक, यानी किस प्रकार एक पुस्तक बिकेम लाई अ टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ लाई इन यानी मैं रिचार्ड्स एब्राइट्स लाइफ, रिचार्ड एब्राइट के जीवन में एक पुस्तक कैसे मोड़ लाई, क्लियर ना, अर्थात उसने कैसे जीवन को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो आगे लेके चलते बेटा, जिसमें हिंदी लिखी हुई है बेटा, आप देख सकते हैं, तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये लिखा है कि एब्राइट के जीवन को एक पुस्तक ने कैसे बदल दिया, क्लियर ना। एब्राइट देखो लिखा, एब्राइट के जीवन को एक पुस्तक ने कैसे बदल दिया, चेंज कर दिया, ठीक है ना। अगले चलते बेटा, इसका आंसर लेके चलते हैं, इस प्रकार है कि द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी कि पुस्तक मोनार्क एक्स जो है बिकेम लाई अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी कि ये जो मोनार्क एक्स पुस्तक है वो उनके जीवन में एक मोड़ लाई, अर्थात तो उनके जीवन को उसने बदल दिया, ठीक है ना। और इसकी हिंदी की बात करते हैं तो देखो यहाँ हिंदी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है हिंदी, देखो ध्यान से कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक ने उनके जीवन जिंदगी बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया। जिंदगी जीवन बात तो एक ही बेटा, ठीक है, उनके जीवन को बदल दिया या उनकी जिंदगी को बदल दिया, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, थोड़ा सा स्कोर करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट इसलिए बढ़ाना पड़ता बेटा क्योंकि हमने चाहते हैं वीडियो बहुत बड़ी बने, ठीक है ना, लेकिन आपका मुझे प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए बेटा। आप वीडियो को शेयर करते रहें, अधिक से अधिक शेयर कर बेटा, जिससे वीडियो और छात्रों को मिले और पेपर वो तैयार से इससे कर सके, ठीक है ना। लेकिन चलते बेटा कि इट टोल्ड हिम, इसने या इसने किसने, पुस्तक ने, मोनार्क जो पुस्तक थी उसने, तो इट टोल्ड हिम उसने उसे बताया, हाउ किस प्रकार मोनार्क यानी सम्राट, बटरफ्लाई तितलियां किस प्रकार सम्राट तितलियां माइग्रेटेड प्रस्थान कर गईं, अर्थात प्रवासी हो गईं टू सेंट्रल अमेरिका। कहने का मतलब यह है कि इसने उन्हें बताया कि सम्राट तितलियां कैसे मध्य अमेरिका पहुंच गई, कहने का मतलब यह कि अमेरिका के मध्य वो कैसे पहुंच गई, क्लियर ना। एंड सुन लो एक बार, नहीं समझा तो, इट टोल्ड हिम, इसने या पुस्तक ने उन्हें बताया, टोल्ड में बताया, हिम ने सुनो एब्राइट को बताया कि हाउ किस प्रकार मोनार्क्स बटरफ्लाई, किस प्रकार मोनार्क मतलब जो चलते वो सम्राट चलता, क्या सम्राट या राजा, ठीक है, सम्राट या राजा। तो राजा तितलियां जो थी या था सम्राट तितलियां थी वो किस प्रकार से माइग्रेटेड, या मतलब कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से वो यहाँ से कहाँ चली गई, टू या कैसे पहुंच गई, समझ नहीं आ रहा बेटा। तो माइग्रेट अगर तुमको ऐसा लगा कि नया वर्ड है तो माइग्रेट जो शब्द है, माइग्रेट मतलब समझ लो रीच्ड, माइग्रेट मतलब क्या बेटा, रीच्ड, मतलब क्या उसे समझ लो बेटा कि सम्राट तितलियां कैसे पहुंच गई टू सेंट्रल अमेरिका, कहाँ पहुंच गई, अमेरिका के मध्य, यानी कैसे मध्य अमेरिका पहुंच गई, ठीक है ना, कैसे मध्य अमेरिका पहुंच, सेंट्रल मतलब मध्य, सेंट्रल मतलब क्या होता है मध्य होता है, क्या होता है मध्य, समझ रहा ना बेटा, सेंट्रल मतलब मध्य, और अमेरिका ये लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो वो कैसे मध्य अमेरिका पहुंची, क्लियर ना बेटा। फिर आगे लिख सकते, एंड और न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, और उन्होंने विज्ञान के जगत को, और उन्होंने विज्ञान के नए जगत को वाज ओपन कैसे खोल दिया, बिफोर हिम उनके समक्ष। तो कहने का तात्पर्य है और उनके सामने विज्ञान की नई दुनिया खुल गई, तो कैसे खुल गई, ठीक है ना, उनके सामने कैसे खुलेगी, क्यों हाउ वर्ड दोनों जगह दे रहा था, तो उसने बोला है और विज्ञान का जगत या विज्ञान की दुनिया कैसे उनके सामने खुल गई, ठीक है, और देखो खुल गई, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। अब चलते बेटा, यहाँ दिया है कि इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, इस पुस्तक से प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित होना बेटा, ठीक है, होता है बेटा प्रेरित होना, आप देख सकते हैं प्रेरित होना, ठीक है ना, क्या बेटा प्रेरित होना, ठीक है ना, प्रेरित होना,
लिख सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा हमारा मार्कर कम चल रहा है बेटा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि इस पुस्तक से प्रेरित होकर, ठीक है ना, रिचार्ड स्टार्टेड रेजिंग, रिचार्ड ने शुरू कर दिया रेजिंग पकड़ना, अ फ्लॉक यानी झुंड, अ फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड, झुंड पकड़ना शुरू कर दिया। और किसका झुंड पकड़ना शुरू कर दिया, बटरफ्लाइज, किसका बेटा, बटरफ्लाइज, तितलियों का, इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। कहने का तात्पर्य यह है कि इस इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, इस पुस्तक से प्रेरित होकर रिचार्ड स्टार्ट रेजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। कहने का तात्पर्य है बेटा, तो मैं इसमें हिंदी भी दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो आज हिंदी से देख सकते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बेटा कि इस पुस्तक से प्रेरित होकर रिचर्ड ने अपने घर के बेसमेंट में तितलियों का झुंड पालना शुरू कर दिया। क्लियर ना। तो फिर भी उस बात पे उस बात पे लौट के आते बेटा, जो अभी हमने बताई थी ना, उस बात लौट के आते। कैसे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। तो बाई वो इंस्पायर्ड बाई दिस बुक, इस पुस्तक से प्रेरित होकर, तो बेटा इसका मतलब प्रेरित होना, ठीक है ना, बताया हमने। इस पुस्तक से प्रेरित होकर रिचर्ड ने शुरू कर दिया रेजिंग मतलब पालना, यहाँ ये बात चल रही है वो पालने की बात चल रही है, किस मतलब पालना, ठीक है ना, पालना, ठीक है ना, यहाँ जो बात चल रही है रेजिंग मतलब पालना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिचर्ड ने शुरू कर दिया, पहले मतलब रेजिंग मतलब पालना शुरू कर दिया। अ फ्लॉक्स, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, ऑफ बटरफ्लाई के झुंड को पालना शुरू कर दिया इन द बेसमेंट, या बेसमेंट होता है ना, घर का बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बेसमेंट में तितलियों के झुंड को पालना शुरू कर दिया। क्लियर ना बेटा, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 आता है। आई होप मैं समझता हूँ बेटा कि आपको इस क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो सही लग रही है आपको तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना। लेके चलते बेटा आगे। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, या जो जो चल रहा है रिचर्ड एब्राइट चल रहा है ना, उसका आपको करेक्टर भी इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, बार बार आपको किसी वीडियो में भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो लेके चलते आगे, स्क्रॉल करते हैं आंसर की ओर चलते बेटा। तो यहाँ दिया बेटा इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से हम हेडिंग बना के चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ठीक है ना। तो परिचय दिया बेटा कि इन हिज चाइल्डहुड, ये बचपन में रिचार्ड वाज वेरी इंटेलिजेंट, बचपन में रिचार्ड बहुत बुद्धिमान थे। क्लियर ना। रिचार्ड वाज वेरी, रिचार्ड कैसे थे, बहुत बुद्धिमान थे। क्लियर ना। इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही है सर, इंट्रोडक्शन तो आपने हिंदी में बताई है, तो इंट्रोडक्शन बता दे तुम्हें, ये होता है परिचय। आप सबको अच्छी तरह पता होता है, इसलिए कुछ वर्ड में थोड़ा सा बोल देता हूँ, ठीक है। इसका रिचार्ड, इसका मतलब क्या होगा, परिचय। क्लियर ना। तो परिचय में बता दिया कि इन हिज चाइल्डहुड, अपने जीवन में ही, या जीवन में, ये सॉरी जीवन में, सॉरी बचपन में, बचपन में मतलब इसका मतलब क्या होता है, बचपन होता है, क्या होता है, बचपन। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है ना। तो अपने बचपन में रिचार्ड वाज वेरी इंटेलिजेंट, रिचार्ड कैसे थे, बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा होगा ना, मैं समझता हूँ। तो अगले चलते हैं कि ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद बटरफ्लाइज, उन्होंने, यानी ही उन्होंने, या उसने, इस बात में उसने बोलते, तो उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया था हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट या अपने प्रयोग शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। उन्होंने अपने, अपना जो क्या लिखोगे, अपने, ठीक है ना, क्या लिखोगे ना, अपने शब्द लिखोगे, ठीक है ना। उन्होंने अपने प्रयोग तितलियों से शुरू किए, क्लियर ना, या प्रयोग शुरू किया। उसने स्टार्टेड शुरू किया, हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग शुरू किए, अर्थात उसने अपने प्रयोग शुरू किए। तो किया ये क्या है, किए, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ आता तो यहाँ समझ लो किए, ऐसा है ना, किए। उसने क्या किया, फिर सुन लो एक बार, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किए, हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग, यानी अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, विद से बटरफ्लाई। कहने का तात्पर्य यह है कि एब्राइट ने अपने जो प्रयोग शुरू किए थे वो बटरफ्लाई से शुरुआत
कि तितलियों से शुरुआत की थी। क्लियर ना? चलो चलते बेटा आगे क्वेश्चन को लिखते चलते हैं। अगले हेडिंग हमारा हिज इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि। तो कैसे बोलेगा? हिज ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट, उनकी बड़ी रुचि थी, उनकी बहुत रुचि थी इन साइंस विज्ञान में फ्रॉम द बिगिनिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि एब्राइट जो थे उनकी एब्राइट की शुरू से ही क्या थी? बहुत रुचि थी विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है ना? तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट, उनकी बहुत बड़ी रुचि थी, ये बहुत रुचि थी इन साइंस विज्ञान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है शुरू से ही। जैसे उस छोटे थे और जब से जो उन्होंने ध्यान रखा था तो किसी की ओर मुड़ गए थे? विज्ञान की ओर मुड़ गए थे। क्लियर ना? तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि उनकी रुचि जो थी विज्ञान में शुरू से ही थी, बहुत पहले से थी। ठीक है ना? तो आगे चलते बेटा आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। उसमें साथ हिंदी दी है बेटा, हिंदी पे ध्यान देना। ठीक है? ऐसा नहीं है। तो अब मैं एक और बता दूं आपको, चलते चलते बेटा थोड़ा सा, कि आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको हिंदी जैसे मैं दे रहा हूँ लिख के, आपको हिंदी लिखते चलो, ज्वाइंट कर चलो, और उस हिंदी को माइंड रखो, याद रखो उसको। जब आपके माइंड में हिंदी आएगी ना, तो आपके दिमाग में हिंदी जब आएगी तो हिंदी से आप ये सोचोगे इसकी जैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये लिखा है वे शुरू से ही विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। ठीक है ना? तो अब समझो कि ये अगर वे मतलब वे किसके लगाएं, तो दिमाग में हिंदी जब आएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक ही आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? और जब आपके पास बेस ही नहीं है, हिंदी नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो भाई पहले हमें हिंदी चाहिए, भाई इंग्लिश बनाएंगे तो किसी चीज़ की इंग्लिश बनाएंगे, भाई हम हिंदी में सीखेंगे तो हिंदी से ही तो इंग्लिश कन्वर्ट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि भाई हिंदी हमारे पास एक वर्ड आ नहीं रहा है और इंग्लिश डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो भाई हिंदी नहीं आएगी तो इंग्लिश आई कहाँ से हमारे पास? ठीक है? तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हिंदी के मुख्य वर्ड होने चाहिए। क्लियर ना? तो अब लिखते चल बेटा आगे कि ही वाज ऑल्सो एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट भी थे, यानी एक विशेषज्ञ भी थे। एक्सपर्ट मतलब बोलते थे विशेषज्ञ। क्या बेटा? विशेषज्ञ। वे यानी ही वाज ऑल्सो एन एक्सपर्ट, वे एक विशेषज्ञ भी थे। और किसके थे? फोटोग्राफर। किसके विशेष थे? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर विशेष थे, और स्पेशली खास तौर पर जो विशेष रूप से ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक मॉडल, यानी वे विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक मॉडल के विशेषज्ञ भी थे। क्लियर ना? आगे चलते बेटा आगे जो हेडिंग है तो मैं हिंदी लिखा हुआ है, और नहीं याद पर देख लेना। ठीक बेटा? आगे चलते बेटा लेकर के यहाँ दिया हुआ है रोल ऑफ हिज मदर। अब बात निकल के आती है कि उनकी माँ की क्या भूमिका थी उसमें। ठीक है ना? तो देखो मैं इसमें लिखा है रोल ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की भूमिका। ठीक है? उनकी माँ की भूमिका तो बोलेंगे व्हेन, जब एब्राइट वाज अ चाइल्ड, जो एब्राइट जो थे ये बच्चे थे, कॉमा तब हिज मदर इनकरेज, उनकी माँ जो थी वो प्रोत्साहित करती थी इंटरेस्ट या रुचि इन लर्निंग, सीखने में। ठीक है ना? तो जब ये बच्चा थे तब उनकी माँ सीखने में और उनकी क्या करती थी? रुचि बढ़ाती थी, प्रोत्साहित करती थी। ठीक है ना? तो इसमें लिखा भी है, देखो मैं स्पष्ट हिंदी लिखी है बेटा, देखो ध्यान से, कि जब एब्राइट बच्चा था तब उसकी माँ ने उसकी सीखने की रुचि को प्रोत्साहित किया था। मैं बोला था कि व्हेन एब्राइट वाज अ चाइल्ड, जब एब्राइट जो थे बच्चा थे तब हिज मदर इनकरेज्ड, उनकी माँ ने क्या किया था? हिज मदर, उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया था, हिमन उन्हें, और इन लर्निंग, किसमें? सीखने में। ठीक है ना? और फिर समझ नहीं आता है तो फिर बैक कर थोड़ा सा देखते हैं हम, देखते बेटा देखो यहाँ लिखा हुआ लिख चलते बेटा व्हेन वाज अ चाइल्ड हिज मदर इनकरेज्ड इंटरेस्ट इन लर्निंग, जब वो एब्राइट जो थे बच्चा थे तब उनकी माँ ने उन्हें, यानी कि उनकी माँ ने इनकरेज प्रोत्साहित किया था, इंटरेस्ट एंड रुचि को इंटरेस्ट किया था, अर्थात रुचि को प्रोत्साहित किया था इन लर्निंग, सीखने में। क्लियर ना? फिर समझ लो एक बार, व्हेन, जब एब्राइट वाज अ चाइल्ड, जब एब्राइट बच्चा थे तब मुझे कॉमा लगा दीजिए। ठीक है ना? हिज मदर, उनकी माँ ने इनकरेज प्रोत्साहित किया था इंटरेस्ट, उनकी रुचि को इन लर्निंग, सीखने में, या उनकी रुचि को सीखने में प्रोत्साहित किया था। क्लियर ना बेटा? और फिर देखो मैंने इसमें लिख भी दिया इसमें, तो आप टेंशन न लें,
सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आगे चलते बेटा यहाँ पर आगे चलते हैं। सी टुक हिम, वे उसे ले जाती थी ऑन ट्रिप्स, कहाँ ले जाती थी, यात्रा पर। तो सी मतलब वे, टुक में ले जाती थी, हिम उसे ऑन ट्रिप्स यानी यात्रा पर ले जाती थी, ठीक है ना। अगले चलते बेटा क्वेश्चन को प्यारे से बच्चों जम के बैठे रहिए, आप टेंशन न लें, बिल्कुल आपका पूरा पेपर होगा, टेंशन न लें बिल्कुल भी। अगला बेटा दिया है ही बॉट हिम, ही मतलब वे, बॉट खरीद कर देती थी, हिमन उसे, वो उसे खरीद कर देती थी टेलीस्कोप, उन्होंने खरीद कर देती थी, क्या देती थी बेटा, टेलीस्कोप बोलते दूरबीन खरीद देती थी, माइक्रोस्कोप्स और क्या देती बेटा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र देती थी। देखो उसमें देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ऐसे उसमें लगा था, आप जोड़ लें उस जगह पर, ठीक है। तो कॉमा यहाँ लगाएंगे इसमें जगह पर, सूक्ष्मदर्शी के बाद क्या लाएंगे, कॉमा लाएंगे, ठीक है। कैमरा देती थी, फिर यहाँ पे कॉमा लाएंगे बेटा इस जगह पर। माउंट, ध्यान रखना कॉमा लगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, पीडीएफ का प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। माउंटेनिंग मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं बेटा हम कि उन्हें वो दूरबीन खरीद देती थी, उन्होंने दी या देती थी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक्स, वो माइक्रोस्कोपिक स्कोप्स, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स और कैमरा, माउंटेनिंग मटेरियल्स यानी पर्वतारोही सामग्रियां एक्सेट्रा आदि, ये सारी चीज़ें उन्होंने उससे खरीद कर दी। क्लियर ना, फिर समझ लो, नहीं समझ आ रहा बेटा, फिर समझ बेटा। सी बॉट, उन्होंने खरीदा हिमन उनके लिए, अतः उन्होंने उसे खरीद कर दिया। और क्या खरीद दिया, दूरबीन खरीद कर दी, माइक्रोस्कोप्स यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र खरीद कर दिए, कैमरा खरीद कर दिए, माउंटेनिंग मटेरियल्स और क्या दिया बेटा, और उन्होंने पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने वाली सामग्रियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसे प्रोवाइड कराई था, दी, ठीक है ना। अगले चलते बेटा, अब चलता निष्कर्ष, ठीक है ना। तो निष्कर्ष बेटा यहाँ से लिख चलते, अगले आप जो हेडिंग जो है ना, वो हेडिंग निष्कर्ष दी है बेटा, आप यहाँ से लिखना, ठीक है ना, इस जगह से नई लाइन से लिखना, इस, ठीक है ना। जब भी कोई हेडिंग आती है तो हम नई लाइन से लिखते थे। ये थोड़ा पीडीएफ में सेट करने प्रॉब्लम आई थी ना, तो देख नहीं पाया, हो सकता कभी कभी, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या करो बेटा, आप कंक्लूजन जो हेडिंग है ना, वो यहाँ नए से आप डालो, क्लियर ना। तो यहाँ कंक्लूजन निष्कर्ष होता है बेटा लास्ट में उपसंहार, ठीक है। तो कैसे लिखते थे कि हिज फादर डाइड, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, व्हेन जब ही वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो तीसरी कक्षा में थे, या उनके पिताजी का देहांत हो गया था, व्हेन जब ही वॉज वे थे इन थर्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है बेटा क्लास, क्या होता है, क्लास होता है, ठीक है ना, क्या होता है, क्लास, ठीक है ना। तो जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उस समय वो तीसरी क्लास में थे, ठीक है ना। हिंदी लिखी हुई आप आज से लिख सकते हो बेटा, ठीक है। फिर देयर आफ्टर तत्पश्चात, यानी उसके बाद, तत्पश्चात उसी के बाद, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, तत्पश्चात, ठीक है, ये लिखा हुआ ना तत्पश्चात, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, तत्पश्चात, ठीक है ना। तो फिर देखते बेटा, तत्पश्चात ही बिकेम, वे बने अ फेमस, एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक, विद द हेल्प, सहायता से, ऑफ हिज मदर, तत्पश्चात वे अपनी माताजी की सहायता से एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने, क्लियर ना। तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सबसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप जुड़े रहे मेरे चैनल से, और नई नई ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, वीडियो मिलती रहेगी बेटा। धन्यवाद।